यूनिट 6 की एक्सरसाइज कर रहे हैं और अब डी है, डी करेंगे राइटिंग, लर्निंग टू राइट, राइटिंग इन्फॉर्मेशन, फिल इन द माइंड मैप विद इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फ्रेंड, मेक सेंटेंस अबाउट योर फ्रेंड यूजिंग द आर्टिकल ए एन एंड द। अच्छा, ये माइंड मैप दिया हुआ है, माय फ्रेंड के बारे में आप लोगों ने लिखना होगा। अब यहाँ पे आपने पहले ब्लॉक्स को फुल करें, जब आप इसको फिल करोगे तो फिर आपको समझ आएगी कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। माइंड मैप बहुत ज़रूरी होता है क्रिएटिव राइटिंग के लिए। जब आप माइंड मैप बनाते हो ना, फिर आपको क्रिएटिव राइटिंग लिखने में बहुत आसानी होती है। क्रिएटिव राइटिंग कोई तख्लीकी लिखाई, जिसको हम लोग अक्सर ऐसे बोलते हैं ना, मजमून, ठीक है। तख्लीकी लिखाई होती है जो आप लोग खुद से लिखते हो, खुद क्रिएट करते हो, और ये बहुत अच्छी बात है। आप क्रिएट के अगर छोटे छोटे टॉपिक उठा के उस पर लिखा करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई टेबल पड़ी है, उसके बारे में लिखे कि टेबल का रंग, ठीक है, उस टेबल पे क्या बना हुआ है, वो टेबल किस चीज़ की बनी हुई है। तो ये सारे पॉइंट लिखे एक सेंटेंस से लिखना शुरू करें, छोटे छोटे 3 4 5 6 7, और इस तरह फिर आप पैराग्राफ की तरफ इंशाल्लाह जाओगे। लेकिन स्टार्ट ज़रूर लें। हमारे बच्चों को अक्सर ये ऐसे लिखना, वो जो टीचर उनको बताते हैं बस वही रटा करते हो, और फिर जब एक लाइन भूलते हैं तो फिर पूरा ऐसे वो भूल जाते हैं। तो बिल्कुल रटा मत लगाए, खुद से लिखे, अपने अल्फाज में लिखे। लेकिन इसके लिए आपके पास वोकेबलरी होनी चाहिए, और वोकेबलरी ज़रूरी है कि आप रोज़ 2-2 अगर इंग्लिश के वर्ड्स भी याद किया करें तो इंशाल्लाह महीने के 60 वर्ड्स होंगे। तो देखिए आपकी वोकेबलरी बिल्डिंग बड़ी अच्छी होगी ना, बिल्डअप होगी आपकी। और होनी चाहिए आपके पास एक वोकेबलरी पूरा वो होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप तो ना बोल सकते हो ना फिर लिख सकते हो। जब आपके पास वोकेबलरी, वो ही शी इट, ये चीज़ें तो आपको आती है, लेकिन उसके साथ फिर वो वर्ड भी आने चाहिए जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो। तो अगर आपको उसकी इंग्लिश नहीं आएगी तो फिर क्या करोगे। तो अभी इस स्टेज से आप स्टार्ट लोगे, ठीक है। इंशाल्लाह ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन पहले मैं ये कोर्स कंप्लीट कर लूँ इंशाल्लाह आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, आपने ये अभी जो ये लिखना है तो आपने इसमें आर्टिकल्स का ख्याल रखना है। हर सेंटेंस में आपने आर्टिकल लिखना है, ठीक है। नेम लिखना है अपने फ्रेंड का, उसकी एज लिखनी है, और फिर ये 2 फेवरेट हॉबी लिखनी है, फेवरेट फूड। अब आपकी मर्जी, और भी आप इसमें कुछ ऐड करना चाहिए, लेकिन मोस्टली हम किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं तो हम उसका नाम और एज तो ज़रूर लिखते हैं। फिर उसके पसंद नापसंद के बारे, फिर उसके बाद और बातें आती है। तो चूँकि हमारे पास तो यही 4 है, तो पहले हम उसमें वही जो बेसिक है वही चीज़ें लिखते हैं। और ये मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, लेकिन ये मैं आपके लिए लिखती हूँ, लेकिन आप खुद भी लिखा करें, ठीक है। आप यहाँ से आइडिया लेके अपना बनाया करें। राइटिंग माय फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड नेम एमन। अब देखो आप, क्योंकि आपको बताया कि आप यहाँ पे आप बाउंड कि आपने आर्टिकल्स का ज़रूर यूज़ करना है, तीनों आर्टिकल्स आपने यूज़ करने हैं। आई हैव अ फ्रेंड नेम्ड एमन, ये आ गया। शी इज़ एन 11 ईयर्स ओल्ड, अब उसकी एज 11 ईयर्स है, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया। हर फेवरेट फूड इज़ द बिरयानी। अब कौन सी बिरयानी, इज़ बिरयानी भी हो सकती है, लेकिन इज़ द बिरयानी, कौन सी बिरयानी, वो बिरयानी जो उसकी मदर बनाती है। हर फेवरेट बिरयानी फूड इज़ द बिरयानी, कौन सी, जो इसकी मदर बिरयानी तो उसको पसंद है, लेकिन हर शॉप की या बाहर वाली या किसी और के हाथ की नहीं, कौन सी स्पेसिफिक बिरयानी इसको पसंद है, द मदर जो बनाती है वो वाली बिरयानी। द बिरयानी हर मदर कुक्स। इन हर फ्री टाइम शी लव्स द हॉबी ऑफ पेंटिंग, और कौन सी हॉबी इसको पसंद है, पेंटिंग की। अब यह है क्रिएटिव राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग दोबारा है, और ये एक कैरेक्टर स्केच है, यानी एक बंदे के पूरा कैरेक्टर स्केच आपने लिखना है, और वो है रिजवान का ही है। रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट अगेन एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट रिजवान, राइट अबाउट हिम इन 6-7 लाइन्स। जो हमने यूनिट 6 पढ़ा है रिजवान के बारे में, ये उसी के बारे में है, और इसको दोबारा पढ़ें और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करें और आप लोग लिखें। तो मैंने तो लिखे हुए हैं, और आप लोग कोशिश करें खुद ही लिखे, अपने वर्ड्स यूज़ करें। मैं तो यहाँ आपको पढ़ाने के लिए कर रही हूँ ना, आप लोगों ने खुद भी करना है। क्रिएटिव राइटिंग का मतलब ये है कि आप खुद लिखो, ये नहीं कि बस उठा के वही कॉपी पेस्ट करें। नो, रिजवान इज़ अ यंग बॉय who lives in a small village. He cannot
hear from birth but he is smart and active. अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, पहले तो हम वो भी पढ़ते हैं. What does he look like? वो किस तरह दिखता है. Is he a happy boy? अगर हैप्पी है तो रीज़न भी दे क्यों हैप्पी है. Did he have a problem? उनको कोई प्रॉब्लम है, डिस्कस करें. Was he liked by the people? क्या लोग उनको पसंद करते थे. योर ओपिनियन, आपकी राय क्या है, आपकी क्या राय है, लोग उनको पसंद करते. तो ये सारी पॉइंट्स जहन में रख के हम इसको करेंगे. तो रिजवान इज़ अ यंग बॉय हु लिव्स इन अ स्मॉल विलेज. ही कैन नॉट हेयर फ्रॉम बर्थ बट ही इज़ स्मार्ट एंड एक्टिव. कैसा बॉय है, हाउ डज ही लुक लाइक, ये हो गया. ही इज़ गुड एट स्पोर्ट्स एंड विन्स मैनी गेम्स. ठीक है, यहाँ तक तो आ गया ये वन का. हमने रिजवान के बारे में थोड़ा बहुत अच्छा बता दिया है. अब जो दूसरा क्वेश्चन है, इज़ ही अ हैप्पी बॉय, गिव रीज़न. आपने रीज़न भी बताना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट फर्स्ट ही इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज पीपल ट्रीट हिम लाइक अ स्पेशल चाइल्ड एंड नॉट लाइक अदर्स. लेटर ही बिकम्स हैप्पी, फिर वो खुश हो जाता है. when people understand him and treat him equally. ठीक है, जब when people understand him, later he become happy when people understand him and treat him equally. फिर जब उनको लोग समझने लगते हैं और उनको बाकी बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं तो फिर वो खुश होता है. शुरू में वो ना खुश होता है. तो ये रीज़न भी बता दिया. Did he have a problem? He speaks through sign language and does everything other boys do. ठीक है. Was he liked by the people? Your opinion. I think he is brave and talented and everyone in the village likes him. सही है. Rizwan is a young boy who lives in a small village. He cannot hear from birth, but he is smart and active. He is good at sports and wins many games. Tongue twisters और tongue twisters ये आपके लिए एक फ़न है कि थोड़ा सा आप फिर enjoy भी करो. स्टडीज़ के बाद learn to speak as fast as possible and share it with friends. tongue twisters वो होते हैं जो आपको यानी सेम साउंड्स होते हैं और आपने जल्दी जल्दी इसको बोलना होता है. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy. Was he?